वह प्रयोग जिसने एक रिश्ते को बर्बाद कर दिया, जरा सोचिए। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ 50 दिनों के लिए एक खाली कमरे में बंद कर दिया जाए, न फोन, न इंटरनेट, न कोई मनोरंजन, सिर्फ आप दोनों, और अगर आप यह चुनौती पूरी कर लें तो आपको $50 लाख मिल सकते हैं। सुनने में आसान लगता है ना? माइकल को भी यही लगा था। लेकिन जैसे ही वह और कार्टर उस कमरे में दाखिल हुए, उन्हें एहसास हो गया कि मामला कुछ और ही है। कमरे में न कोई खिड़की थी, न बाहर का नजारा, न कोई सामान, सिर्फ एक बिस्तर। खाने के नाम पर बेस्वाद न्यूट्रिशन पेस्ट दिया जाता था। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। रात 10 बजे अपने आप लाइटें बंद हो जाती थीं, यहां तक कि बाथरूम भी एक समय में केवल एक व्यक्ति ही इस्तेमाल कर सकता था। उनकी पूरी जिंदगी किसी अनदेखी ताकत के नियंत्रण में थी। शुरुआत में दोनों बेहद उत्साहित थे। वे बच्चों की तरह कमरे में दौड़ते, मजाक करते और इनामी रकम के सपने देखते। लेकिन कुछ दिनों बाद उत्साह खत्म हो गया। समय जैसे रुक गया था। कुछ करने को नहीं था। वे बातें करते, खेल बनाते और समय बिताने की कोशिश करते, लेकिन धीरे धीरे बोलना भी थका देने वाला लगने लगा। फिर 20वें दिन सब कुछ बदल गया। कमरे में एक कॉकरोच आ गया। सामान्य परिस्थितियों में यह एक मामूली घटना होती, लेकिन माइकल के लिए वह कॉकरोच कमरे का तीसरा जीवित साथी बन गया। वह उससे लगाव महसूस करने लगा और उसे खाना खिलाने की कोशिश भी की। तुरंत सिस्टम की ओर से चेतावनी आ गई। जब माइकल ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, तो कार्टर ने रोक दिया। उसे डर था कि कहीं नियमों का उल्लंघन न हो जाए। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ और फिर कार्टर से गलती से कॉकरोच कुचल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक मामूली घटना उनके रिश्ते में ठंडी जंग की शुरुआत बन गई। कई दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। तभी माइकल को एहसास हुआ कि यह कोई इनामी प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। रिश्ता सुधारने के लिए माइकल ने सुझाव दिया कि वे अपनी इनामी राशि का कुछ हिस्सा एक सरप्राइज पर खर्च करें। नियमों के अनुसार प्रतिभागी अपनी रकम का कुछ भाग देकर विशेष वस्तुएं मंगा सकते थे। पहला सरप्राइज $1 लाख का था। कार्टर को पैसे खर्च करना पसंद नहीं था, लेकिन वह मान गया। दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ कुछ पेंट ब्रश थे। सामान्य इंसान नाराज हो जाता, लेकिन माइकल खुशी से झूम उठा। उसका सबसे बड़ा सपना एक चित्रकार बनने का था। वह रात रात भर जागकर दीवारों पर चित्र बनाता और उस बेजान कमरे में जान डाल देता। कई हफ्तों बाद पहली बार उस कमरे में इंसानियत महसूस होने लगी। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर होने लगे, एक और सरप्राइज आ गया। एक पिस्तौल। न माइकल ने मंगवाई थी, न कार्टर ने। माइकल को यकीन हो गया कि आयोजक जानबूझकर उनके दिमाग से खेल रहे हैं। एक कॉकरोच उनके रिश्ते को हिला चुका था। अब एक बंदूक क्या कर सकती थी? उसने पिस्तौल को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। कुछ समय बाद आयोजकों ने सबसे क्रूर चाल चली। उन्होंने दोनों को ऐसे संदेश दिखाए जो उनके दिल के सबसे गहरे घावों को कुरेदते थे। माइकल को उसकी पुरानी मोहब्बत की याद दिलाई गई। कार्टर को उसके बचपन की तकलीफों और अकेलेपन का सामना कराया गया। दोनों टूटने लगे। माइकल बेचैन हो गया। कार्टर खामोशी में डूब गया। वे एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। आखिरकार माइकल हार मान गया। वो यह चुनौती छोड़ना चाहता था, लेकिन कार्टर ने इनकार कर दिया। उसके लिए यह रकम सिर्फ पैसा नहीं थी, ये गरीबी से निकलने का आखिरी मौका था। हताश होकर उसने एक और सरप्राइज मंगाने की मंजूरी दे दी। भले ही उसके लिए $10 लाख क्यों न कट जाए, लेकिन इस बार दरवाजे से एक युवा अभिनेत्री अंदर आई। उसे सिर्फ 3 दिन कमरे में रहने के बदले $50 लाख मिलने वाले थे। स्थिति तुरंत अजीब हो गई। कमरे में केवल एक बिस्तर था और वह अभिनेत्री माइकल की पुरानी प्रेमिका जैसी दिखती थी। कार्टर के भीतर जलन भड़क उठी। अभिनेत्री ने माइकल की मानसिक स्थिति को समझा और उसे सहारा दिया। पहली बार माइकल ने किसी के सामने अपने डर, दर्द और चुनौती छोड़ने की असली वजह बताई। लेकिन दुर्भाग्य से कार्टर ने यह सब देख लिया। उसके शक यकीन में बदल गए। अगली सुबह अभिनेत्री जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते वह दीवार पर एक झूठा संदेश लिख गई कि उसका माइकल के साथ संबंध था। कार्टर यह बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में उसने माइकल पर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान माइकल का सिर दीवार के कोने से टकराया और खून बहने लगा।
तभी जाकर कार्टर रुका। माइकल के लिए सबसे बड़ा घाव शारीरिक नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि जब भी कार्टर को उसके और पैसों में से किसी एक को चुनना पड़ा, उसने हमेशा पैसों को चुना। अब सिर्फ एक दिन बाकी था, लेकिन माइकल ने फैसला कर लिया था, वह चला जाएगा, चाहे उसे लगभग सारी रकम गंवानी पड़े। कार्टर घबरा गया। उसने बिस्तर के नीचे छिपी बंदूक निकाल ली और माइकल पर तान दी। उसने अपने सारे गुस्से, डर और निराशा को बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि माइकल हकीकत से भागता है, वह सपनों की दुनिया में जीता है। फिर उसने छत की ओर एक गोली चला दी, लेकिन माइकल शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, लालच को तुम्हें किसी और इंसान में मत बदलने दो, और दरवाजे की ओर बढ़ गया। खुशनसीबी से कार्टर ने दूसरी गोली नहीं चलाई। दरवाजा बंद हुआ और माइकल चला गया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। कार्टर अकेला रह गया। दीवारों पर बने चित्र अब भी मौजूद थे, बिस्तर भी वहीं था, कमरा भी वहीं था, लेकिन वह इंसान जा चुका था जिसने